ज्योतिर्लिंगों की कथा करते हैं जो लोग, भय से मुक्ति पाते हैं, रोग रहे न शोक। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्व उच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। इसलिए आइए जानते हैं इस कथा। आपसे एक विनती है कि इस कथा को आधे में मत छोड़िएगा। भोले बाबा का निरादर ना करिए, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म को प्राप्त किया था। तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। ये केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है, बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन के यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप सदावास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वत राजा हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूप भैंसे पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक उस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंसे की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महावर्ष के दूसरे दिन पांडवा के दिन शीत स्रोतों में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित से समान भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे आंखुड़ी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खोलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर चलता ही रहता है। ये भोले बाबा की महिमा है। व्यूअर्स, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमारे चैनल पर सुनें। धन्यवाद।